एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स का सिलेबस देखेंगे। ये न्यू सिलेबस आया है हम लोग के CBCS के रूल में। तो हम लोग मैथमेटिक्स का देख रहे हैं। मैथमेटिक्स हमारा मेजर सब्जेक्ट है और हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस देख रहे हैं। तो हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर सब्जेक्ट में अलजेब्रा पढ़ना है और इसमें पूरे 5 चैप्टर है और पाँचों चैप्टर में हम लोग के अलजेब्रा के नए नए चैप्टर्स को पढ़ना है। इसमें यूनिट 1 देखते हैं। इसमें हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं, ये 6 क्रेडिट का है। ये पूरा थ्योरी पेपर है और मैथ तो थ्योरी पेपर ही आता है, तो ये 6 क्रेडिट का है और इसमें क्रेडिट वाइज मार्क्स मिलता है और 60 लेक्चर में ख़त्म किया जाएगा। मतलब आपको ये पूरा सिलेबस ख़त्म करने में 60 लेक्चर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसका यूनिट 1 देखते हैं। फर्स्ट है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। उसके बाद डी मोरियस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन थ्योरम पढ़ना है और उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग पढ़ना है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज, लॉगरिथम पढ़ना है। और है हाइपरबोलिक फंक्शन भी पढ़ना है। उसके बाद है ग्रेगोरी सीरीज पढ़ना है, समेशन ऑफ सीरीज पढ़ना है, रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर्स पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड यूनिट। इसमें पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसमें हम लोग को सेट्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है, उसका पार्टीशन पढ़ना है, पार्शियल एंड टोटल ऑर्डर रिलेशन फंक्शन पढ़ना है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ना है, इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ना है, कार्डिनेटरी ऑफ अ सेट पढ़ना है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स पढ़ना है, कैंटोर्स थ्योरम पढ़ना है सेकेंड यूनिट में। तो ये हम लोग सेट्स एंड रिलेशन पढ़ते हैं उस यूनिट से है जो हम लोग 12th में पढ़े होंगे। उसका ये थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन हम लोग बोल सकते हैं। थर्ड यूनिट हम लोग पढ़ना है वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को ऑर्डर में करना है। उसके बाद डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ना है, यूक्लिड्स एल्गोरिदम पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिदम पढ़ना है। फिर मॉड्यूलर लॉगरिदम एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ना है थर्ड यूनिट में। फोर्थ यूनिट में हम लोग को मैट्रिक्स पढ़ना है। उसका ऑपरेशन और मैट्रिक्स पढ़ना है, काइंड ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, ट्रांसपोज पढ़ना है, सिमेट्रिक पढ़ना है, एनएसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम लोग को निकालना सीखना पड़ेगा इसमें। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक मेथड्स ये पढ़ना है, इक्लोन फॉर्म पढ़ना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम लोग को निकालना सीखना पड़ेगा। और ये लास्ट यूनिट है, यूनिट 5th। इसमें हम लोग को पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलीनोमियल इक्वेशन, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, डिस्कार्ड रूल ऑफ साइंस, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन और एंड वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैथ का इतना ही सिलेबस है। अब हम लोग देखेंगे माइनर सब्जेक्ट देखेंगे। माइनर सब्जेक्ट में जो मैथ लेंगे उनका फिजिक्स होगा। तो इसमें है इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। इसमें 2 ही यूनिट दिया हुआ है बट बहुत ही लंबा है। इसका 3 क्रेडिट है, एक तो प्रैक्टिकल का होगा और 2 क्रेडिट थ्योरी का रहेगा। तो फर्स्ट यूनिट का 1 क्रेडिट और सेकेंड यूनिट का 1 क्रेडिट और ये 30 क्लास में कम्प्लीट हो जाएगा। इसका हम लोग यूनिट 1 देखते हैं। इसके यूनिट 1 में है इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस एंड वेक्टर। ये फिजिक्स में मैथ की तरह रहेगा। डिफरेंशियल कैलकुलस हम लोग देखते हैं। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेशन हम लोग को पढ़ना होगा। मैक्सिमा मिनिमा समझना होगा। एप्रोक्सीमेशन ऑफ डेरिवेशन पढ़ना होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग को पढ़ना होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, और सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ना है, एक्सट्रैक्ट एंड इनएक्सट्रैक्ट डिफरेंशियल पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है रिएक्टिविटी ऑफ वेक्टर्स अलजेब्रा इन्वॉल्विंग 2 and 3 वेक्टर्स, इंट्रोडक्शन टू ग्रेडिएंट डाइवरेंज क्यूरल ऑफ वेक्टर्स विथ देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस। और इसका हम लोग सेकेंड यूनिट देखते हैं। सेकेंड यूनिट है फंडामेंटल ऑफ डायनेमिक्स। उसमें दिया ही हुआ है कि हम लोग को क्लासिक मैकेनिक्स पढ़ना है, तो क्लासिक मैकेनिक्स का ये एक यूनिट है।
inertial and non-inertial frame of reference, rotating frame, Friction force, centrifugal and carbonic force with their application, effect on value of G on path of freely falling body. ये भी पढ़ना. Introduction to special theory of relativity and its postulates. तो ये हो गया फिजिक्स. अब हम लोग इंग्लिश देख लेते हैं. इंग्लिश में भी हम लोग को 5 यूनिट रहेगा. फर्स्ट इंट्रोडक्शन. इसमें हम लोग को इन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है. कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका टाइप्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं और मोड्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, वो पढ़ना. इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मिस कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है किसी से बात करने का, और मिस कम्युनिकेशन क्या होता है. बैरियर एंड स्ट्रेटजी पढ़ना है. बैरियर्स मतलब उसमें क्या रुकावट आती है, और स्ट्रेटजी मतलब कि जो हम लोग को क्या कैसे करना है. उसके बाद इसमें सेकेंड यूनिट लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन. वर्बल और नॉन वर्बल, 2 टाइप के कम्युनिकेशन थे, वर्बल और नॉन वर्बल, मतलब स्पोकन और रिटन. हम लोग 2 तरह से बात करते हैं. पर्सनल, सोशल एंड बिजनेस. हम लोग को लैंग्वेज में पढ़ना है कि पर्सनल किसी से बात करेंगे तो कैसे करेंगे, स्पेशल कैसे करना, और बिजनेस में कैसे करना है. पर्सनल, इंटरपर्सनल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, इसके बारे में पढ़ना है. उसके बाद थर्ड यूनिट में हम लोग को स्पीकिंग स्किल के बारे में पढ़ना है कि कहीं डायलॉग बोल रहे हैं तो कैसे बोलना है, ग्रुप डिस्कशन में हम लोग कैसे बोल सकते हैं, इंटरव्यू में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे कैसे बोलना है, पब्लिक स्पीच कैसे देना है, रोल प्ले, एक्सट्रीम पोल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है. और हम लोग का फोर्थ यूनिट है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, क्लोज रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, समरी, पैराग्राफिंग, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंडियन लैंग्वेज टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, लिटरेचर और नॉलेज टेक्स्ट के बारे में पढ़ना है. और हम लोग आते हैं 5 राइटिंग स्किल, मेकिंग नोट्स, डॉक्यूमेंटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, राइटिंग लेटर, जॉब एप्लीकेशन, CV, रिज्यूम के कैसे लिखना, एकेडमिक राइटिंग और राइटिंग और प्रपोजल ये कैसे करना है. तो अभी हम 3 सब्जेक्ट का बात कर चुके हैं. मैथ मेजर सब्जेक्ट, फिजिक्स माइनर सब्जेक्ट, और ये इंग्लिश हम लोग का लैंग्वेज सब्जेक्ट में आता है. इसके बारे में बात करनी है. अगर आप लोग को इसकी पे डिटेल वीडियो चाहिए, आप लोग को इसका कंटेंट देखना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. और 3 सब्जेक्ट बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा. थैंक यू.